एक बार वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और उनसे कहा कि बालक 1 वर्ष के हो गए होंगे, पता नहीं अभी नामकरण संस्कार भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो यदुकुल का आचार्य हूं, यदि मैं उनका नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पक्का यकीन हो जाएगा कि ये वसुदेव का ही लाला है। बोले कुछ भी करो परंतु बालकों का नामकरण संस्कार तो करना ही है। तब एक दिन गर्गाचार्य जी टहलते हुए गोकुल में पहुंचे और जैसे ही नंद बाबा ने आज अपने द्वार पर गर्गाचार्य जी को आया हुआ देखा, अति प्रसन्न हुए, चरणों का प्रक्षालन किया, आसन दिया। बोले महाराज आज तो हमारे भाग्यों का उदय हो गया, आप जैसे परम विद्वान सरल हृदय के आचार्य हमारे घर पर आए। बोले बस यहाँ से निकल के जा रहा था, ज्ञात हुआ कि आपके घर में इस बुढ़ापे में घर में लाला भयो है, तो सोचा चलो दर्शन करावेंगे, आशीर्वाद दे आवेंगे। बोले ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, आपको ही तो है, सब आपके आशीर्वाद से भयो है। बोले क्या नाम रखो है? बोले महाराज अभी तक तो कोई नाम वाम रखो ना है, जो जाके मन में आवे सो वही नाम तो पुकार ले। बोले मोको तो ऐसा लगे कि ये नामकरण आपके हाथ से ही होना होगा, इसीलिए अभी तक बालकन को कोई नामकरण संस्कार कियो ना है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मेरा इस प्रकार नाम रखना बच्चों पर संकट आ सकता है, इसलिए गुप्त रीति से मैं उनका नामकरण करूंगा। और तब गौशाला में नाम रखवे की तैयारी होने लगी। बाबा दौड़ करके आए, जल्दी अपने बालकन को नहला दिला करके ले आओ। बड़े पहुंचे हुए जोशी आए हैं। अब मैया जल्दी से नहा धो करके अपने अपने बच्चा को बालकन को लेकर के चल रही। अब मैया जाती जा रही है, बीच में बड़ो पहुंचे हुए जोशी आए, बड़ो हल्ला मचा मचा के गए हैं, चलो इनकी परीक्षा ले ले। मैं तो रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लिया और यशोदा नंदन ने रोहिणी जी के बालक को गोदी में ले लिया। दोनों मैया ने अपने अपने बालकन की अदला बदली कर ली और कह रही अभी परीक्षा हो जाएगी कि वाकई में पहुंचा हुआ जोशी है कि खड़िया पलटन बाबा है। अब लेके गौशाला में दोनों मैया अपने बालकन को जैसे ही पहुंची, तैसे गर्गाचार्य जी तो जानते थे कि मेरे प्रभु अवतरित हुए हैं। जैसे ही प्रभु की दूर से एक छवि का दर्शन हुआ, आंखें खुली रह गई, मुंह फटो रह गया, सांस चलनी बंद रह गई, त्राटक समाधि लग गई। अब मैया दोनों आकर के बैठे, कह रही बाबा प्रणाम करें, चरणन में तुम्हारे ढूक दे मैं। अब बाबा तो ना हिले ना डुले। रोहिणी जी कह रही है बाबा का है होगो, ना तो हिल रहे ना डुल रहे, ना सांस चलती बलती कुछ दिखाई दे रही। यशोदा मैया क्या मैं कहीं ऐसा तो ना है कि बाबा पूरो है गो, पर या को हमारे घर में लोग का कलंक लगावे को। अब मैया थोड़ी बहुत देर तक देखी, परंतु अब सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे है रही है। ये तो बड़ो उल्टो मामला पड़ गो। कहा महात्मा हमारे घर में बालकन को नाम रखो आयो और ये परलोक सिधार गो का। बाबा बाबा खूब चिल्लाई। जब नाए उठो तब यशोदा मैया ने लाला को तो धरो नीचे और बाबा का हाथ पकड़ के जोर जोर से जैसे झटको दियो है, तैसे बाबा कह रहे आएगो 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 आएगो। यशोदा मैया बोली कहा याद आएगो? बोले बालकन को नाम याद आएगो। मैया बोली ऐसे नाम याद करे करे कि तुमने हमारो ही नाम हमें बुला दियो। अब गर्गाचार्य जी कहा बतावे कि आज इनको ध्यान कहाँ लग गया है। आज जगत के जगदीश्वर नन्ना स्वरूप धारण करके सम्मुख बैठे हुए हैं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं रोहिणी जी आपकी गोदी में तो यशोदा नंदन है और यशोदा जी आपकी गोदी में रोहिणी नंदन है। मैया एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि ये खड़िया पलटन बाबा ना, ये तो पहुंचो वो जोशी है। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी जी आपका जो बालक है ना इसमें बहुत बल होगा, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। क्योंकि ये योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से आकर्षित करके संकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इनका अस्त्र जो होगा वो हल होगा, इसलिए इनका एक नाम हलधर भी होगा। और हमारे ये जो कन्हैया है ये कैसे हैं? सारे जगत के चित्त को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। युगों युगों में जन्म लेते हैं, कभी श्वेत वर्ण में, कभी जो है
पीत वर्ण में, इस बार श्याम वर्ण में इन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम श्याम होगा। अब बाबा तो नाम रख करके चले गए, मैया ने खूब दक्षिणा दी, प्रेम से विदा किया। मैया कह रही देखियो कहाँ नाम रख गए हैं, या कृष्ण ने ले नाम लेवे में तो हमारी जिब्बा भी फिसले। भैया हम तो अपने लाला को कलुआ और बलुआ कह के बुलावेंगे,